इसी दुकान में अपराधी घुसते हैं, यहाँ से समोसा मांग करके और इसी टेबल पे बैठ करके खाते हैं, और उसके बाद जब दुकानदार भाई साहब होते हुए समोसा का पैसा मांगते हैं तो अपराधियों ने उनको गोली मार दिया था। जहाँ आप खड़े हैं वहाँ पे वो लोग आए और इधर से भी फायर किए। बस हम जाकर एक ग्राहक को वहाँ पे मतलब सामान वामान तौला रहे थे, तो हम वहाँ पर गए। वहाँ पर गए, बस वो लोग उधर से गया, बस हम इधर भाग गए। बस मेरा भाई इधर से एंट्री किया, उनको 3 गोली मार दिया। कई गोली आपके भाई को लगा है? एक हाथ में लगा, 2 अंदर पेट में लगा। 3 गोली लगा है। अच्छा, गोली लगभग कितना चला होगा यहाँ पे? तो अंदर में 3 चला, 3 मेरे भाई के, और मतलब अगल बगल में 8-10 फायर लग। कुछ खबर अखबारों में तो ऐसी भी खबर चली थी कि मछली के मूड़ी के लिए अपराधियों ने मार दिया गोली, दूसरी खबर खैनी के लिए मार दिया गोली, और तीसरी इस भाई साहब का भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है कि समोसा के लिए मार दिया गोली, कोई कह रहा है कि पैसे के लिए मार दिया गोली। अब बताइए 3 गोली जो मारेगा, एक गोली का कितना दाम है बताइए? 250-300 तो है, समोसा के बराबर रेट है। ये सब चूतिया है सब जवान। एकरी का कहे, अब गाली मुंह से निकल रहा है एकरी अम्मा के, ये पागल बना रहा है सब। अभी हम उसी मिठाई के दुकान में मौजूद है जिसमें 16 तारीख को दे दनादन गोलियां चलने लगी थी, और खबर निकल करके सामने ये आया कि समोसा के पैसा मांगने पे अपराधियों ने दुकानदार को ही गोली मार दिया, और इस तरह की बहुत सारे खबरें जो है सामने निकल करके आई। फिलहाल हम उसी मिठाई के दुकान में मौजूद हैं जहां पे तड़ातर गोलियां चलना शुरू हो जाती है, और जिसमें एक युवक को 3 गोली लग जाती है। अभी भी वो युवक जो है अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, दुकान के संचालक हैं, हम इनसे जानते हैं कि आखिर गोली चलने का वजह क्या था। हालांकि बहुत सारे अखबारों में मैंने पढ़ा भी, बहुत सारे लोगों ने ये देखा भी कि गोली चलने का असली वजह उन लोगों ने बताया है कि इसी दुकान में अपराधी घुसते हैं, यहाँ से समोसा मांग करके और इसी टेबल पे बैठ करके खाते हैं, और उसके बाद जब दुकानदार भाई साहब होते हुए समोसा का पैसा मांगते हैं तो अपराधियों ने उनको गोली मार दिया था। हालांकि ये जो खबर है पत्रिकाओं में फैली थी, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, उसको जानने का भी भाई साहब से प्रयास करते हैं। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार गुप्ता है, बथुआ पंचायत के बीडीसी हैं। अच्छा, ठीक। आज से 2 दिन पहले आपके दुकान में गोली चली थी? जी, चली थी। हाँ। अच्छा, वजह क्या था? बहुत सारे लोग कह रहे कि समोसा के पैसा मांगने पे गोली मार दिया गया था। गलत बात है। वो लोग आए और बोले कि मारो साला के, मारो। उसके बाद से वो लोग फायर शुरू किए, बस हम भाग के उस कोना पर चले गए। अच्छा, आपको मारने के लिए आए थे? हाँ, तो हमको मारे तो हम उस कोना पर गए, तो फिर अंदर इसी में जहाँ आप खड़े हैं वहाँ पे वो लोग आए और इधर से भी फायर किए। बस हम जाकर एक ग्राहक को वहाँ पे मतलब सामान वामान तौला रहे थे, तो हम वहाँ पर गए। वहाँ पर गए, बस वो लोग उधर से गया, बस हम इधर भाग गए। बस मेरा भाई इधर से एंट्री किया, उनको 3 गोली मार दिया सब। अच्छा, यानी कि कहानी की शुरुआत है कि अपराधी जो है बंदूक के साथ आपके दुकान में घुसते हैं। बंदूक गोली से लैस होकर घुसते, उसके बाद वो ढूंढते किसको? आपके कि आपके भाई को? नहीं, हमको। आपको ढूंढते हैं, यानी कि आपको मारने के लिए आते हैं। जी। अच्छा, मारना क्यों चाहता है लोग आपको? अभी तो हमको समझ में नहीं आ रहा है क्यों मारना चाह रहा है सब। अब मेरा चुनाव था प्रमुख वाला, 1 वोट से इसके पहले हम हारे थे। अब 2 साल 6 महीने के बाद होने वाला था। अब यही मुझे तो दिख रहा है, मगर उसके अलावा अब तो मुझे कोई ही नहीं है। पुलिस जांच कर रही है। अच्छा, यानी कि वर्तमान समय में आप बीडीसी भी हैं? जी, जीते हुए हैं। जी। अच्छा, प्रमुख का चुनाव आप 1 वोट से हारे थे? जी जी जी। तो फिर से अब हमको लड़ना है। अब देखिए अब क्या होता है, फिर अब आगे चल के फिर अब 6 महीना और है। अब अगला क्या होगा क्या नहीं, बस इसीलिए अब हमारा सर से कहना है, बड़ा बाबू से, डीएम साहब से, एसपी साहब से यही अनुरोध है कि जो हम आर्म्स का लाइसेंस के लिए अप्लाई किए हैं वो मेरा कर दिया जाए, और मुझे 1-2 गार्ड भी हमको दिया जाए। गार्ड भी चाहिए? हाँ, कम से कम गार्ड हमको जान की सुरक्षा के लिए। कैसे कि मेरे जब चुनाव तक है, कम से कम चुनाव के लिए, चुनाव के जब तक अभी है तब तक हमको गार्ड दिया जाए, नहीं तो हम सुरक्षित नहीं है। नहीं तो इसका जवाब प्रशासन को देना पड़ेगा। अगर हमको कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार प्रशासन है। अच्छा, कुल मिलाकर के बात यह है कि कहीं ना कहीं अपराधी लोग जो हैं आपको मारने आए थे, लेकिन आपके बीच बचाव के लिए आपके भाई जैसा बीच में आ जाते हैं, आपको छोड़ के लोग उसको ही गोली मार देते हैं। जी। अच्छा, कई गोली आपके भाई को लगा है? एक हाथ में लगा, 2 अंदर पेट में लगा। 3 गोली लगा है। अच्छा, गोली लगभग कितना चला होगा यहाँ पे? तो अंदर में 3 चला, 3 मेरे भाई के, और मतलब अगल बगल में 8-10 फायर लोग किया है सब। यानी कि लगभग 20 फायरिंग यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे पथराव भी हुआ। 2-4 आदमी मेरे हैं, एक अंकल गुरु चचा जी। अच्छा। यहीं पे उनका हार्डवेयर का दुकान है। वो मतलब 2-4-5 ईंटा भी फेंके, उनपे भी गोली सब चलाया। अच्छा। उनपे भी गोली पूरा चलाया वो। और मेरे एक रूना चाचा हैं, उनका एक वहाँ पर दुकान है, वो ब्रेंच भी फेंके ऐसे अपराधी के लिए, उनपे भी गोलियां बरसाई। यानी कि जो बीच में बचाव करने के लिए आ रहा था उसके ऊपर गोली चला दी जा रही थी। यानी कहीं ना कहीं रंजीत भाई ये कहा जाए कि वो लोग जो पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे, ताकि गोली गिन के नहीं कीन के चलाना पड़ रहा था। एकदम धाए धाए चल रहा होगा। जी। अच्छा, आप तो बच गए, आपके भाई की क्या हालत है अभी? बहुत सीरियस है। 10% डॉक्टर बताया कि 10%
मतलब बचने की उम्मीद है। अच्छा, अभी कहाँ इलाज चल रहा है उनका? रचिक हॉस्पिटल में गोरखपुर में। गोरखपुर में इलाज चल रहा है? जी। अच्छा ठीक है, गोरखपुर में इलाज चल रहा है। जो लोग उसमें अपराधी जो थे उनको चिन्हित किया गया कि नहीं? अभी तक कुछ कार्रवाई हुआ कि नहीं हुआ? अभी तो मतलब सब लोगों का स्टिंग मतलब सर बता रहे थे कि हुआ है, मगर अब खुलासा अभी नहीं हुआ। अब देखिए अब क्या होता है। अच्छा, अपराधी अभी पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? पकड़ा गया है सब। हाँ। पकड़ा गया है। पकड़ा गया है। हाँ, तो अब उसमें अभी ये हमको पता चलना चाहिए ना कि मतलब क्या बात है कि हमको मतलब मारना चाहता है। ये लेकर मेरा 2 बार 3 बार ये हो गया। 2-3 बार गोली चल 2-3 गया? बार हो गया। माने ये आपके इससे पहले भी। हाँ। तो यहाँ पे जो थाना प्रभारी थे छोटन सर, वो यहाँ से अरेस्ट करके लेकर गए थे। भलुआ का कोई लड़का था, तो सर ही बहुत बार ये सब। यानी कि आपके ऊपर 2-3 बार भी इससे पहले भी गोली चल गया है? जी। उसके बाद भी आपको सुरक्षा नहीं मिला? नहीं मिला। और ना ही आपको बंदूक की लाइसेंस दी गई नहीं, थी? उसी के कारण तो हम लाइसेंस के लिए मतलब अप्लाई किए थे। 2 बार भी घटना घटा है पहले, इसी के कारण। जी। भाई के हालत में सुधार कुछ है कि नहीं? जी नहीं, सुधार नहीं। सुधार नहीं है, यानी कि उनका हालत अभी भी गंभीर है? जी, रचित में इलाज चल रहा है। अच्छा, आप यहाँ पे हैं, आपका भाई अभी अस्पताल में जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है, आपको भी तो यहाँ पे डर लगता होगा तो अभी? डर लगता है। तो कहने मतलब हम लोग गरीब आदमी हैं, एक टाइम खाते हैं तो एक टाइम नहीं खाते हैं। हम लोग गरीब आदमी हैं, बहुत गरीबी से आदमी संघर्ष बहुत सारा किया है, और वहाँ पर बहुत पैसा लग रहा है रचिक हॉस्पिटल में। तो आदमी यहाँ से अपना इधर उधर से करके भेज रहा है, तो जो घर का जो मालिक होता है तो वही ना सब इधर उधर करेगा। अब बच्चे लोगों से तो होगा नहीं, तो बाबू सब वहाँ पर, छोटा मेरा भाई है और 2-3 लड़का सब हितई का है। एक संजीव कुमार लड़का है यहाँ का, वो भी बेचारा है, सब लोग देख रहे वहाँ पर देख रेख कर रहा है। और इधर से जो मतलब आप यहाँ से पैसा इकट्ठा करके जुटा के भेजने में भेज लगे रहे हैं हैं, वहाँ पर ताकि बहुत। भाई को किस तरह से बचाया जी, जाए। जी, जी। हाँ। अच्छा, बाकी एसपी साहब से क्या कहना चाहते हैं? पुलिस तो जांच कर रही है मामले एसपी की। साहब से हम यही कहना चाहते हैं, उनसे गुजारिश है कि बढ़िया से जांच हो और हमारा सुरक्षा की जिम्मेवारी वो लें, और 2 मतलब हमको एथी दे दें, गार्ड दे दें, और हमारा आर्म्स का लाइसेंस कर दें। अब उनसे यही हम कहेंगे, अब इससे ज्यादा हम ताकि आपकी जान की सुरक्षा रहे। कम से कम मेरा चुनाव तक हमको सुरक्षा के वो कम से कम दे। और एक बात के उम्मीद में आप अभी भी मतलब खड़े हैं दुकान में, आप ये चाह रहे हैं कि अपराधियों ने आपके दुकान में घुस के तरातर गोली क्यों चलाया, इसका वजह आप जानना चाहते हैं? एकदम जो अभी तक आप नहीं जान पाए? नहीं जानते। ये हम जानना चाहते हैं कि इसमें किसका किसका हाथ है, ये हमको जानना है। जैसे 2-3 खबर चला, ये खबर तो मैंने आपको बताया कि समोसा के पैसा मांगने पे दुकानदार को अपराधियों ने मार दिया गोली, और दूसरा एक और खबर जो था अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि पैसा के लेन देन के वजह से जो है गोलीबारी की गई है। ये सब गलत है भैया, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये जो भी कह रहा है ये सब अफवाह बात है। जितने लोग ये सब कह रहे हैं ये सब अफवाह है, हमको डैमेज कर रहे हैं सब लोग। यही कहीं ना कहीं मामले का जो है बिगाड़ने का प्रयास, बिगाड़ने का मतलब दिक्कत है सब। बाकी आप सच्चाई जानने का भी कर रहे हैं। और बाकी आप देख सकते हैं कि यही वो मिठाई का दुकान है जहाँ पे दे दनादन गोलियां चली थी, और सामने जो भाई साहब, इनके भाई को लगातार 3 गोली अपराधियों ने मारा, और वो लड़का अभी भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। उसके बावजूद जिसके दुकान में 2 दिन पहले तड़ातर गोलियां चली हो, वो भाई साहब अभी भी अपने दुकान में अपने हाथ पे, यानी कि अपने हथेली पे जान रख करके इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि मैं जानूं इस वजह को कि आखिर किस कारण से मेरे दुकान में गोली चला दी गई थी। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। हालांकि ऐसी जो घटनाएं हैं लगातार घटती रहती है, और आपके दोस्त के दुकान में, आपके पड़ोसी के दुकान में इस प्रकार की दिन दहाड़े गोलीबारी हो जाना, इसको आप कितना सही मानते हैं? जी, बहुत ही निंदनीय घटना है ये। हमारे दोस्त इसके अलावा हमारे बड़े भाई हैं। यहाँ इस बाजार पे अगर हम आते हैं तो हम रंजित भाई की वजह से आते हैं। यहाँ पे आकर के इनके पास बैठते हैं, जो समय बिताते हैं इनके पास ही बिताते हैं। अच्छा, काहे इस प्रकार के घटना पे लगाम काहे नहीं लग रहा है? कारण क्या है? देखिए, मुख्य कारण ये दिख रहा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो है वो प्रधानमंत्री बनने के फिराक में घूम रहे हैं, देश से रवाना, या फिर देश में जो घूम रहे हैं उनका कुछ और नीति है। और दूसरी कारण उनकी ये है कि उप मुख्यमंत्री जी जो हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो मुख्यमंत्री बनने के फिराक में है ना, ये कारण हो गया। और तीसरी कारण ये बन रहा है कि जो अपराधियों पे लगाम लगाया जाएगा जिनके द्वारा, है ना, प्रशासन द्वारा, है ना, तो इन प्रशासनों को लगा दिया गया है भाई दारू के फिराक में, तो अपराधियों को पकड़े कौन, है ना? प्रशासन दारू पकड़े कि अपराधी को पकड़े? जी, तो हम तो प्रशासन पे कोई ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, मगर आरोप हमारी सीधी साधा है भाई कि भाई जो मुख्य ये है, इसका कारण है जो सरकार पे ही जाती है ये श्रेय। अच्छा, एक बात बताइए, और इससे पहले भी 2-3 बार इनके ऊपर गोलीबारी हो गई जिस तरीके से बता रहे हैं, यानी कि जानलेवा हमला हुआ, उसके बाद ये बाल बच गए, लेकिन उसके बावजूद इनको ना तो अभी तक बंदूक का लाइसेंस दिया गया, ना ही कोई सुरक्षा कवच दिया गया। मैं आदरणीय वरीय अधिकारी जो प्रशासन से जो भी अधिकारी है यहाँ से, उन लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ
कि इनके लिए एक वेपन का ये मुहैया कराया जाए, इनको लाइसेंसी, और 2 सुरक्षाकर्मी इनको दिया जाए जब तक इनका चुनाव खत्म ना हो जाए। उसके बाद उस पर सोच विचार करें, इनसे मिले, इनको क्या ये है, क्या अभी लाभ है, क्या ये है हानि, वो सब समझ में आएगा। उसके बाद जो भी हो। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस दुकान में जो गोली चली, समोसा के पैसा मांगने के लिए गोली चला, या पैसे के लेन देन में चला, या तीसरा भी कोई वजह है? ये तीसरा वजह हमको तो यही लग रहा है कि इससे पहले चुनाव 1 वोट से हारना कोई मायने नहीं रखता है, जीत के बराबर होती है। और यह व्यक्ति समझ लीजिए जीत के कगार पे थे, इनको शायद कैसे हराया गया आप तो ये जानते हैं, और इनके जो लोग हैं वो जानते होंगे। मगर हम ये कह रहे हैं कि भाई इसके बाद भी ये चुनाव की मतलब जीत के फिर से कगार पे नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा जो है कई ऐसे रंजिशें हो सकती है, चुनावी रंजिशें, इसको लेकर के आदरणीय एसपी साहब या थाना प्रशासन इस पे जांच करे कि मुख्य आरोपी कौन है, कौन ऐसा करवाया है, कौन किया। इस पे मुख्य आरोपी का पकड़ना जरूरी है। जो तो किया है, जो अपराध है, अपराधी किया है, जो अपराध करवा रहा है, उसका वो तो सब गुंडा छवि के लोग हैं, अपराधी छवि के लोग हैं। मगर जो इन लोगों को इंडिकेट करके करा रहा है उसको पकड़ना जरूरी है। यानी कि इसके जो आका है उसको पकड़ने की जरूरत है। जी, आका जो है वो छोटी मछली को पकड़ने से काम नहीं चलेगा जब तक बड़ी मछली को नहीं पकड़ा इनके जो वजीरे आलम है वो फिर दूसरा पैदा कर सकता है अपराधी। ऐसा नहीं है कि एक ही है, क्योंकि ये जो वक्त चल रहा है पैसे की वजह से चल रहा है ना। जिसको पैसा दीजिए वो अपराध करेगा, अपराधी बन जाएगा। तो इसलिए जो मेन अभी चल रहा है उसको पकड़ा जाए, फिर पता चले ना क्या कहता है, उन लोग को अरेस्ट किया जाए, फिर दूसरे को पैसा दे करके फिर इन पे हमला कराया जा सकता है। तो इसलिए जो इनका वजीरे आलम है, अपराध जो करा रहे हैं और जो आका है उनको पकड़ा जाए, तब समझ में आए कि मामला क्या है। अच्छा ठीक है, एक बात और बता दीजिए आप जाते जाते, जैसे कि अभी ये भाई साहब जो है दुकान चला करके पैसे इकट्ठा करके भाई की जान बचाने में लगे हैं। इनका भाई बेचारा अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, जबकि बीच में बैठे कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे खबर को अफवाह की तरफ फैला रहे हैं जिससे ये मामला कहीं ना कहीं उल्टा पुल्टा घूमता हुआ नजर आ रहा है। जैसे लोगों को क्या कहना चाहिए? जैसे में कि अब हमको देखने को मिला कोई पत्र में, है ना, कि भाई एक पेपर में कि समोसा के लिए मार दिया गया गोली। कभी सुनने में आता था गोपालगंज में मछली के मुड़ी के लिए गोली मार दिया गया। तो ये प्रिंट मीडिया जो है ना, ये हमारे गोपालगंज जिला का नाम खराब करने का कार्य किया जा रहा है। ये नहीं जानता है कि हमारे जिला गोपालगंज से चार मुख्यमंत्री रहे हैं। बताइए, खैनी को लेकर के गोली मार दिया गया, ये भी इसको दर्शाया जा रहा है। कि बीच बीच में पत्रिकाओं में आपके गोपालगंज को लेकर के अनोखी खबर निकल करके आती है। जैसे आपने बताया कि कुछ खबर अखबारों में तो ऐसी भी खबर चली थी कि मछली के मुड़ी के लिए अपराधियों ने मार दिया गोली, दूसरी खबर खैनी के लिए मार दिया गोली, और तीसरी इस भाई साहब के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है कि समोसा के लिए मार दिया गोली, कोई कह रहा है कि पैसे के लिए मार दिया गोली। अब बताइए, 3 गोली जो मारेगा, एक गोली का कितना दाम है बताइए? 250-300 तो है, समोसा के बराबर रेट है। ये सब चूतिया है सब जवान, उनको भी अरेस्ट किया जाए। किसी ने बोला उससे खबर लिखने के लिए? हाँ। इनसे आपसे मुलाकात हुआ? अच्छा रंजित भाई, कोई पत्रिका के किसी लोग ने आपसे बयान लिया था क्या? मतलब जैसे पत्रकार लोग जो है पत्रिका में लिख दिया कि समोसा के लिए गोली, आपने इस तरह का कोई बयान दिया था क्या? वही नहीं, हम तो कल सुबह में आए हैं। कल सुबह में लेकिन आपसे कोई पत्रकार अभी तक मिला ही नहीं। लोग अपने मन से खबर चला दे रहे हैं। पत्रकार लोग नहीं मिला, मुझे जैसे मीडिया वाले लोग कल आए थे, डिजिटल मीडिया के लोग आए थे, लेकिन पत्रिका वाले पत्रकार को आपने कोई नहीं बयान नहीं दिया कि समोसा के लिए मारा? ना कोई पूछा ही नहीं। फिर भी वो लोग छाप देते हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब तो देखिए, प्रशासन से क्या कहेंगे? उन लोगों से क्या कहेंगे? लोग तो करप्ट हैं, लेकिन प्रशासन से क्या कहेंगे? अब तो हम क्या कहें, मानहानि का केस उन पे करना पड़ेगा मजबूरी में। अब झूठ साच लोग अफवाह खबर जब छापेगा सर, तब कहीं ना कहीं मामले को भड़काने का और उल्टा पुल्टा करने का खेल है। चलिए, बाकी इस वीडियो को देख आपका विचार क्या कहता है कमेंट बॉक्स में विचार डालिए, लेकिन गुजारिश सब ऐसे लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास न करिए। सही को सही और गलत को गलत कहने से डरिए भी नहीं। जय हिंद।